नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वाले। आप देख रहे हैं, वक्त हो गया है खबरों का। उल्लासनगर के विश्व पितामह कहे जाने वाले पीएस आहूजा सर का कोरोना बीमारी के चलते मृत्यु हो गया है। उनके मृत्यु से पूरा उल्लासनगर शहर सदमे में। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पीएस आहूजा सर की 3 बेटियों के मुताबिक हमारे पापा को सिस्टम ने मारा है, ऐसा आरोप लगाया गया है। इलाज के दौरान 2 बार उन्हें डिस्चार्ज भी करने वाले थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि डिस्चार्ज करने के बजाय उनकी मौत हो गई। इलाज के दौरान फाइल से डेली रिपोर्ट भी गायब थी। मैक्सिलाइफ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, उल्लासनगर शहर के कुछ पॉलिटिशियन, यही नहीं पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट है और इसी सिस्टम ने मेरे पापा की जान ली है। और अब सरकार से हमारी मांग है कि ऐसे हॉस्पिटल पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो और मेरे पापा के मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा मिल सके। मेरी तो फर्स्ट जब भी मेरे पापा को डिक्लेयर किया गया कि वो डेड है, तब से ही मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने फादर को जस्टिस दिलवा के ही रहूँगी। और इनकी जो लापरवाही इनके खिलाफ मैंने इतना कुछ किया है, वो क्यों किया है? बिकॉज मुझे पता है यहाँ का स्टाफ लापरवाह नहीं होता, अच्छे से वो करते थे पापा का ट्रीटमेंट, तो आज हमारे फादर हमारे साथ होते। क्योंकि 2 बार उनकी रिकवरी हो चुकी थी। डिस्चार्ज के 1 दिन पहले वो लोग कुछ भी ऐसा हमें पैनिक कर देते थे कि आपके फादर को ये हो गया, वो हो गया। और हैरानी की बात तो ये है कि उन्हें जब भी तकलीफ होती थी मॉर्निंग में ही होती थी, अर्ली इन द मॉर्निंग। और अर्ली इन द मॉर्निंग आप वहाँ पे जाओगे ना तो वहाँ का स्टाफ सोया हुआ रहता है, मतलब वो नाइट ड्यूटी करने नहीं आता है, सोने आता है और सैलरी लेके निकल जाते हैं मंथ एंड होने पे। तो ठीक है, चलो मॉर्निंग में तकलीफ हो रही है, उनका काम है घर पे कांटेक्ट करो, इन्फॉर्म करो कि ये प्रॉब्लम है। एक बार तो क्या हुआ, जब उन्हें यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, आई थिंक इट वाज 22 और 23 अप्रैल, वो घर पे ही आने वाले थे। मॉर्निंग में हमें बताया, मैं पहुंची 10 बजे तो बाईपाइप लगा हुआ था। तो मैंने पूछा क्या हुआ, बोला रात में उनको कुछ बुखार आया था, बीपी लो हो गया था, रीज़न उन्हें पता नहीं है हुआ क्या है, और मे बी बिकॉज ऑफ यूरिन इन्फेक्शन। तो मैंने बोला आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, तो उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने 10 बजे जाके खुद ये हालत देखी। अब उस दिन भी ऐसे ही हुआ, जब वो डेड डिक्लेयर हुए तब उन्होंने कॉल तो किया हमें अराउंड 7:30 के बाद ही किया मॉर्निंग में, जबकि पापा को तकलीफ मुझे लग रहा है, मुझे तो लग रहा है फ्राइडे को ही उनकी डेथ हो चुकी है। मुझे ये भी लग रहा है फ्राइडे को उनकी डेथ हो चुकी है, फिर भी उन्होंने आफ्टरनून के बाद उनको वेंटिलेटर पे ही रखा है। और सैटरडे मॉर्निंग 7:30 बजे कॉल आता है कि आ सकते हो क्या हॉस्पिटल। तो मैं पहुंची फटाफट, विदिन 15 मिनट्स में पहुंच गई। तो वहाँ पे रिसेप्शन पे मुझे बुलाया गया, आप ऊपर मत जाओ। तो मैंने कहा क्यों कॉल किया, फिर मैं ऊपर नहीं जाऊँ तो बोला ऊपर से डॉक्टर कॉल करेंगे, बाद में जाना। मैंने बोला मैं यहाँ पे चिल्लाऊंगी, मुझे जाने दो ऊपर। तो ऊपर डॉक्टर को कॉल किया और मुझे बुलाया तो देखा ईसीजी चालू था। और ईसीजी आपको पता है कौन कर रहे थे? एक वार्ड बॉय था और एक अनट्रेंड नर्स थी, फ्रेशनर थी, वो हमारे सामने ही आई थी जब पापा एडमिट थे वहाँ पे। और पिंकी डॉक्टर थी, वो सिर्फ रुकी हुई थी, वो जेल वगैरह लगा रहे थे। मेरे सामने ईसीजी, फिर सब कनेक्शन सब हटा दिए और फिर उनके ऊपर कंबल ओढ़ लिया। तो मेरा सवाल ये है, हर बार मेरे फादर को तकलीफ अर्ली इन द मॉर्निंग क्यों हो रही है? पूरा दिन वो एकदम ठीक रहते हैं, सब बोलते हैं हाँ स्टेबल हो गया, ये हो गया, नॉर्मल है। और रात अर्ली इन द मॉर्निंग ऐसा क्या होता है वहाँ पे, मुझे वो सीसीटीवी में देखना है। 2 बार ऐसा हुआ है, तो दोनों का मैं डेट उनको बताना चाहती हूँ और वो मुझे सीसीटीवी का फुटेज हमें दे दे। एक तो मैं चाहती हूँ, अभी मेरे कहने पे तो लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी एडवाइस है या सजेशन है अपनी तरफ से कि मैक्स लाइफ में पेशेंट्स नहीं जाने चाहिए। उनको अपनी जान गंवानी है तो बेशक जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग 1 मंथ मेरे पापा वहाँ पे थे ना, पता नहीं कितने सारे लोगों की डेथ हो चुकी है वहाँ पे, हम लोगों ने खुद देखा है डेड बॉडीज़ को। तो अब सुनने के बाद भी लोग जाएंगे तो वो उनकी बैड लक होगी। तो वो ये हॉस्पिटल बंद होनी चाहिए। यहाँ खुली भी है, किसी को इतना ताकत नहीं उनको सील करवाने का, क्योंकि इनको सपोर्ट है, आई नो दैट, मुझे पता है उनको सपोर्ट है। कोई सील नहीं करवा सकता है ना, खुली सपोर्ट है आपको हो सकता है, बहुत सारे उल्लासनगर में हैं ऐसे लोग जो ने सपोर्ट कर सकते हैं। करप्शन तो आपको पता है उल्लासनगर नंबर 1 है इन बातों में। तो पैसों के दम पे मैंने देखा है 50-50 रुपए में लोग यहाँ पे बिक जाते हैं। तो फिर ऐसे लोगों की उनको सपोर्ट है, तो हॉस्पिटल समझो सील नहीं भी हुआ है, हॉस्पिटल खुला रहना चाहिए, लेकिन पेशेंट्स अंदर नहीं जाने चाहिए। ये मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा कुछ हो जाए।
अब मैंने ऐसे भी सुना है कि आप प्रोटेस्ट करोगे, मजबूरी में लोगों को बेड नहीं मिलेगा, मैक्स लाइफ में जाएंगे, तो मैंने बोला वो बच के नहीं आएंगे। सर मुझे ये बोलना है कि मेरे पापा जो एक फाइटर इंसान थे, हर एक चीज़ से लड़े हैं, वो हर एक इंसान से लड़े हैं, हर एक सच्चाई से, सच के लिए लड़े हैं। आज उनके साथ ये सब होना, क्या आपको लग रहा है कि ये ऐसे ही है? क्या वो इतनी जल्दी हार मान सकते थे कोविड जैसी बीमारी से? आपको लग रहा है कि वो कोविड से मरे हैं? मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए। किसी भी पेशेंट के सामने कोई भी डॉक्टर खड़े होके फाइटर बोल के हंस सकता है क्या जोर जोर से? ऐसा क्यों हुआ? ऐसे क्यों हंस रहे थे डॉक्टर्स? क्या मेरे पापा मरे हैं, उन्हें मारा गया है? मुझे इन सारे सवालों के जवाब चाहिए। आज जो उन्होंने फाइल यहाँ पे दी है, वहाँ से ट्रीटमेंट के शीट्स, डेली के जो 1 महीने से ट्रीटमेंट के शीट्स हैं, वो वहाँ पे नहीं है। सिर्फ हमें पैथोलॉजी के रिपोर्ट्स हैंड ओवर किए हैं और ये आपका फाइल है। मुझे ये सब चाहिए। और मैक्स लाइफ को ये बताना ही होगा कि क्या हुआ था डिस्चार्ज से। वेडनेसडे को हमको डिस्चार्ज मिलने वाला था, मंडे तक पापा, लास्ट मंडे तक पापा ठीक थे। ट्यूसडे को क्या हुआ है, उनको ड्राउजी कर दिया। ऐसा क्या दे दिया उनको जो उनको अचानक ड्राउजी हो गया? डिस्चार्ज से 1 दिन पहले वो ड्राउजी हो जाते हैं। क्या चल रहा है? किन लोगों की सपोर्ट से वो कर रहे हैं, किन लोगों के हिंट कर रहे हैं, कि कौन कर रहा है उनको इंस्ट्रक्शन? ये मुझे इन सारे सवालों के जवाब कैसे भी करके चाहिए। जो भी पॉलिटिकल लेवल तक उनकी है, जो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आज मेरे पापा हमारे बीच किस वजह से नहीं है, कौन है उसके पीछे, क्या है उसका कारण। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ 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 इन्वेस्टिगेशन करिए। और जो भी इसका कारण है, जो भी बंदा, जो भी इंसान मेरे पापा के मौत का कारण है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मैक्स लाइफ है तो मैक्स लाइफ को बंद किया जाए ताकि और पेशेंट्स को हम बचा सकें। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो पेशेंट्स मैक्स लाइफ में आज इस वक्त एडमिट है, उनके रिलेटिव से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द ट्रांसफ़र लिया जाए या तो डिस्चार्ज लिया जाए, नहीं तो उनके पास बहुत जल्द ही बहुत ही बुरी खबर आने वाली है। वहीं मैक्सी लाइफ हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ऑन कैमरा बात करने से सीधा मना कर दिया और ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि पीएस आहूजा सर की बेटियों के सभी जो आरोप है वो बेबुनियादी है, और कहा कि पीएस आहूजा सर की बॉडी इलाज के दौरान कभी रिस्पॉन्स कर रही थी तो कभी नहीं कर रही थी। हम लोगों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाए। पीएस आहूजा सर के बेटियों का गुस्सा हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब घर के और शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो ये स्वाभाविक गुस्सा ही आएगा। लेकिन हम लोगों ने पीएस आहूजा सर को बचाने की बहुत प्रयास किए थे लेकिन हमें सफलता नहीं मिली, ऐसा कहना है मैक्सी लाइफ हॉस्पिटल के डॉक्टरों का। तो खास खबरों के लिए बने रहिए।